सुप्रभात। तो आज है 11वां दिन ब्रह्म मुहूर्त में 90 दिन उठने के चैलेंज का। और मैं सुबह-सुबह उठ गई हूँ। लगभग 4:15 के करीब का टाइम हो रहा है। आज भी थोड़ी-सी नींद आ रही थी, थोड़ी-सी थकान लग रही थी। तो आज मैंने बहुत सारे काम सुबह-सुबह नहीं किए हैं और हाँ, मुझे कुछ और भी ज़रूरी काम थे तो मैंने पहले वो ख़त्म कर लिया आज सुबह उठ के। तो अब सुबह-सुबह हम उठ जाते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले भगवान का नमन करके, धरती माता को प्रणाम करके रोज़ की तरह अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। और फिर मैं पीऊँगी अपना पानी। आज शायद आप मुझे गर्म पानी पीते हुए ना भी देख पाएँ क्योंकि मैं शायद वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो आज मैंने नॉर्मल पानी पी लिया। उसके बाद मैं बस कुछ सोच रही थी, अपने दिमाग में एक टू डू लिस्ट बना रही थी क्योंकि आज मुझे थोड़े काम निपटाने थे, कुछ ज़रूरी काम है कल मुझे। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ गई हूँ तो पहले वो वाले काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज़ और वॉकिंग का टाइम तो मुझे बाद में भी मिल जाता है, लेकिन कुछ ज़रूरी काम करने थे जिनका टाइम मुझे शायद बाद में नहीं मिल पाता। तो आज मैंने बीच में पहले वो काम ख़त्म कर लिए। उसके बाद सबसे पहले मैं मेडिटेशन के लिए बैठ गई हूँ। रोज़ मेडिटेट करके अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन से मन काफ़ी शांत रहता है। सुबह-सुबह की हवा में काफ़ी अच्छा लगता है मेडिटेट करना और सबसे अच्छी बात होती है कि कोई शोर नहीं होता। तो आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए और शायद इससे कंसंट्रेशन बढ़ भी जाए मेरा। तो मेबी अगर इसने मुझे आगे अच्छे बेनिफिट्स दिए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे मुझे क्या चेंजेस लगे। अभी 10-11 दिन में तो कोई बड़ी बात नहीं होती। कहते हैं कि कोई भी आदत को चेंज करने के लिए या किसी भी आदत को अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए 21 डेज़ का टाइम लगता है। तो लेट्स सी, अगर 21 दिन बाद मुझे कोई चेंजेस दिखेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और आज तो हमारे यहाँ भी बहुत ठंड है। नॉर्मली इधर इतनी ठंड नहीं होती थी मगर इस बार सही में यहाँ भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो सुबह-सुबह बालकनी में जाने में भी मुझे वो लगता है, पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम मैं बालकनी में बैठ के ही मेडिटेट किया करूँगी। मगर अचानक से 2-3 दिन से ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाहर बालकनी में जाके मेडिटेट करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। सो लेट्स वेट, थोड़ा ठंड कम हो जाएगी तो मैं बालकनी में जाके मेडिटेट करूँगी। मैं ये सुबह-सुबह का नज़ारा आपको दिखा रही थी। अभी तो काफ़ी अंधेरा था। ऑब्वियसली इस टाइम पे अंधेरा ही होगा क्योंकि सुबह के अभी 4:15 साढ़े 4 का टाइम होगा लगभग, या पौने 5 हो गए होंगे, मैंने टाइम देखा नहीं। उसके बाद मैंने अपनी चाय पी रोज़ की तरह। और आज पता नहीं क्यों सुबह-सुबह मुझे चाय के साथ भूख लग रही थी तो मैंने रस्क, एक-एक रस्क मैंने अपने लिए मँगाए थे तो मैंने वो ट्राई कर लिए। आज सुबह-सुबह मन किया कि चाय के साथ कुछ खाते हैं, खाली चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने रस्क खाए। और किस-किस को चाय में बिस्किट या रस्क डुबो के खाने का पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही। आई जस्ट लव इट। तो कभी-कभी मैं जब भी खाती हूँ तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। और लिटरली चाय पीने का और इन सब चीज़ों का मज़ा ऐसे ही आता है जैसे हम देसी तरीके से शुरू से करते आए हैं। ये सब जो फैंसी चीज़ें अब आ गई हैं लाइफ में, आई डोंट नो, बट मुझे तो जैसे मैं बचपन से सीखा है, चीज़ों को देखा है, सिंपल, सोबर, देसी वही पसंद है। हमेशा से हमने ऐसे ही करी हैं चीज़ें और मैं आपको भी वैसा ही दिखाती हूँ, मैं कुछ चेंज करके नहीं दिखाती। उसके बाद बेटे को स्कूल छोड़ के आ गई थी सब काम करने के बाद, और ये अपने गोलू के साथ टाइम पास कर रही थी। इनको रोज़ जब मैं नमिश को छोड़ के आती हूँ तो थोड़ा प्यार की ज़रूरत होती है, ये ज़रूर आता है मेरे पास। शायद मुझसे ये कहता है आके कि अभी वो गया तो थोड़ी देर टाइम मेरे साथ स्पेंड करो। तो इसके साथ खूब खेल करा, इसने खूब सारा प्यार करवाया, उसके बाद ही मुझे कोई काम करने देता है। शायद आपके घर में पेट्स होंगे तो आप इससे रिलेट कर पाएँगे कि मैं क्या कह रही हूँ। उसके बाद आज जर्नल लिखने के लिए रह गया था तो हस्बैंड अपने ऑफ़िस जाने से पहले जो कुछ काम कर रहे थे तो मैंने सोचा उन्हीं के पास बैठ के लिख लेती हूँ। थोड़ी देर उनसे गपशप भी मारी, उनको थोड़ा परेशान भी कर लिया और अपना जर्नल भी लिख लिया क्योंकि आज सुबह मैं जर्नल नहीं लिख पाई थी। तो मैंने सोचा अब पूरा कर लेती हूँ। जो भी आदत हो, आपको जो भी टाइम मिले तब कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हमारा नियम था और वो वक़्त निकल गया तो हम नहीं कर सकते। मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको जब मौका मिले तब कर लो। हाँ, कुछ चीज़ों के समय मतलब होते हैं कि हाँ ठीक है, उस समय पे करो तो अच्छा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी करो, आपके मन को तसल्ली होनी चाहिए कि आपने वो काम कर लिया। पूजा करनी हो आपको, आपको कुछ भी करना हो, अपने समय के अनुसार आप समय निकाल लो। इसलिए कि हमें सुबह 4 बजे करना था और हम नहीं कर पाए तो उसके लिए हम छोड़ दें और ना करें। उससे बेहतर है कि हमें जब समय मिले हम तब कर लें। उसके बाद आज योगा नहीं किया था सुबह तो मैंने कुछ स्ट्रेचेज़ कर लिए, फिर मैं सबसे पहले कमरा सँभालती हूँ। मेरा रोज़ का रूटीन है, जब तक सारे बेडशीट्स और सब कुछ अच्छे से नहीं हो जाता है तब तक मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता है।
तो मैंने सोचा पहले घर के जल्दी-जल्दी काम कर लेती हूँ, तो आप मुझे देखेंगे यहाँ पर मैंने बेडशीट जल्दी-जल्दी ठीक कर लिए हैं। मैंने पूरे रूम की डस्टिंग कर ली थी, इसके बाद सब कुछ साफ़-सुथरा करने के बाद मैं वॉक पे जाती हूँ ना, तो थोड़ा टेंशन फ्री रहती हूँ। अगर काम पीछे रह जाए ना, तो वॉक करने में भी मज़ा नहीं आता है। उसके बाद ही कुछ आप जब मन से फ्री होते हैं ना, तभी आपको अगले काम में मज़ा आता है। लेकिन अगर आपका मन कहीं काम में अटका हो और आप वॉक पे चले जाएँ, तो आपका मन ही नहीं लगेगा। तो जो वॉक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे घर में डॉग है तो मुझे पेट्स को थोड़ा-सा झाड़ना भी पड़ता है सुबह-सुबह क्योंकि पेट के हेयर्स कितना भी आप साफ़ कर लीजिए थोड़े तो रहते ही हैं और बिकॉज़ ही इज़ अ पार्ट ऑफ माय फैमिली तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्टिल साफ़-सफ़ाई तो हमें रखनी ही चाहिए। बच्चे भी बहुत गंदगी करते हैं, बच्चों के साथ भी हमें उतना ही साफ़-सुथरा करना पड़ता है। तो ये एक ब्रूम मैंने रखा ही है अपने बेड पे जितने भी बाल वगैरह होते हैं मैं इन्हीं से हटा देती हूँ और कभी-कभी जब डीप क्लीन करती हूँ तो मैं वैक्यूम क्लीनर से कर देती हूँ। उससे क्या है कि एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर दो तो फॉर अ टाइम बीइंग के लिए बाल थोड़े हट जाते हैं, बाकी डेली उसके बाल तो शेड होते ही हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि आज ठंड बहुत है बाहर तो मैं जाने से पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। ये बुलेट कॉफ़ी बनाती हूँ मैं अपनी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कॉफ़ी में आप गर्म पानी लेंगे और 1 चम्मच 1 स्पून घी मैं लेती हूँ घर का बना हुआ। उसके बाद मैं वॉक करने चली गई थी। वॉक करने के मैं थोड़े से ही क्लिप ले पाती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस टाइम पे जो काम कर रहे हों उसमें ही हमें प्रेज़ेंट रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा क्लिप ले लेती हूँ आपको बताने के लिए कि मैं वॉक पे गई थी। बाकी मैं वॉक करती हूँ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का हो जाता है। जैसे आज मैंने सुबह 5000 स्टेप्स अपने पूरे कर लिए, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उसके बाद मैं घर आके नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज कर रहे थे 10 इयर्स का शादी का लहंगा पहनने का। तो अभी मेरी शादी को 10 साल तो नहीं हुए, बट हाँ, इस जीन्स को 10 साल हो गए हैं। तो मैंने ट्राई करके देखा कि ये आती है या नहीं और इट वाज़ परफेक्टली फिट। तो मैंने भी ये 10 इयर्स का चैलेंज पूरा कर लिया है और आप सभी को जय श्री महाकाल।